इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग और उसका जो है वो इनिशियल स्केड्यूल है, सिर्फ 14 दिन का स्केड्यूल है, जिसमें हम कोशिश करेंगे ये ढूंढने की कि सेलिएंट फीचर्स क्या क्या है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको आप जानना चाहेंगे, विच मे मैटर अ लॉट, विच मे नॉट मैटर अ लॉट, वी डोंट नो, वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जो पहला हफ्ता है, इनफैक्ट शुरू से जब सैटरडे को शुरू होती है टिल द नेक्स्ट सैटरडे यानी कि फ्राइडे तक सिर्फ एक ही मैच होने वाला है एवरी डे। तो वो डबल हेडर्स नहीं है, पहले सैटरडे पहले संडे डबल हेडर्स नहीं है। दोनों दिन सिर्फ एक एक मुकाबला हो गया, यानी कि विच इज ओके। थोड़ी सी यू नीड द व्यूअरशिप टू एक्चुअली ग्रो। तो अगर शुरू से डबल हेडर्स चलने लग जाए तो थोड़ा सा दिक्कत होती है व्यूअरशिप पर्सपेक्टिव से भी। सो वन मैच अ डे सैटरडे संडे ब्लॉकबस्टर शुरुआत हो जाए इज व्हाट वी वांट। आरसीबी के सामने सनराइज हैदराबाद, दोनों एक्चुअली ब्लॉकबस्टर टीम्स हो सकती हैं। दोनों के पास विस्फोटक क्षमता बहुत सारी है। एक तरफ आपको विराट कोहली दिख जाएंगे, दूसरी तरफ आपको अभिषेक शर्मा दिख जाएंगे, फिर जो दूसरा मुकाबला उसमें रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, ये सब नजर आएंगे, जसप्रीत बुमराह नजर आएंगे, और उधर से आएंगे वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह। सो प्लेंटी ऑफ वर्ल्ड कप विनर्स जो हैं वो भी आपको इन मुकाबलों में शुरुआत से ही दिखने शुरू हो जाएंगे। सो दैट इज वन थिंग जो होने वाली है। पर एक और जो बड़ी बात जो इसमें जो फीचर जो नजर आता है वो ये कि सबको 4-4 मुकाबले मिले हैं। तो पहले जो 20 मैच का स्केड्यूल है उसमें सबके हिस्से में 4-4 मुकाबले आए हैं। पर इंटरेस्टिंगली इनफ गुजरात टाइटंस और सनराइज हैदराबाद को सिर्फ एक एक मुकाबला घर पे मिला है। 4 में से सिर्फ एक मुकाबला वो घर पर खेल रहे हैं। और हैदराबाद के लिए आई एम जस्ट वंडरिंग कि यार वो ऐसी टीम है जिनको सपाट एकदम पिच चाहिए होती है, एकदम फ्लैट पिच चाहिए। पिछली बार उनके घर पे उनको उनके मतलब की पिच नहीं मिली थी, पर यहाँ पे अगर सपाट पिच चाहिए भी तो वो आफ्टरनून का मैच है, एक घर पे मुकाबला है, वो आफ्टरनून का मैच है वर्सेस दी एलएसजी, और वरना सारे मुकाबले बाहर हैं। और हैदराबाद के दृष्टिकोण से अगर आप सोचो, आई मीन टू हिट द ग्राउंड रनिंग, उनको वो चाहिए कि थोड़ी अच्छी पिच के ऊपर शुरुआत मिल जाए, और अगर वो नहीं मिलती है तो फिर दैट कुड बी बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। मतलब मैं हैदराबाद के दृष्टिकोण से सोच रहा हूँ। हालांकि चिन्ना स्वामी में वो स्टार्ट हो ही सकती है। चिन्ना स्वामी एक बार इसी टीम में पता नहीं 250 पता नहीं कितने बनाए थे, सामने वाले ही बना रहे थे। यहाँ पे ईशान किशन भी होंगे, भैया मजा आएगा इस मुकाबले में। हेनरिक क्लासन, ट्रेविस हेड, इट्स अ गुड टीम। तो लियम लिविंगस्टन भी है उनके पास, तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। पर हैदराबाद का सिर्फ एक मुकाबला घर पर है, तो आई थिंक इट कुड बी अ बिट ऑफ एन इशू। और गुजरात टाइटंस का भी सिर्फ एक मुकाबला घर पे है, वो राजस्थान रॉयल्स के सामने है। वो इवनिंग गेम है, एटलीस्ट इवनिंग गेम तो है, क्योंकि आफ्टरनून गेम में तो कई बार पिच भी सपाट नहीं होती है। सो आई फील फॉर सनराइज हैदराबाद। पर इसकी दूसरी जो पहलू है, और इट्स अ स्लाइटली, आई मीन नोबडी नोज, नोबडी कैन से मैं एक्सपर्ट हूं मुझे पता है। भाई साहब आपको पता है तो आप बता दो, क्योंकि कई बार ये फायदे का सौदा होता है, कई बार ये नुकसान का सौदा होता है। क्योंकि अगर आपको 4 में से एक ही घर पे मिला है, शुरुआत आपकी मतलब अवे मैचेस में हुई है, और कहीं आप उनमें से 3-4 में से मान लीजिए आपने 2 मैच जीत लिए, एक घर पे जीत लिया, 2 बाहर के जीत लिए, सडनली अगर आप ऐसे रन पे आ गए तो फिर जो घर पे इकट्ठे मौके मिलेंगे ना, 3-4-5 मुकाबले बैक टू बैक मिलेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि 7 मुकाबलों में से आपके 5 मुकाबले जो घर पर हैं, 4 मुकाबले आपके घर पर हैं, एंड सडनली यू विल रियलाइज कि वाओ वी हैव गॉटन अ रोल, और हम घर पे ही रह रहे हैं। सो उस दृष्टिकोण से देखें तो ये अच्छी चीज भी हो सकती है, ये खराब चीज भी हो सकती है। अगर स्टार्ट ज्यादा अच्छी नहीं हुई और वहां पे आपको घर चाहिए था, देन इट कैन बाइट बैक। मतलब दैट इज वन थिंग दैट कैन हैपन। 2 टीम्स ऐसी हैं जिनको 3-3 मुकाबले घर पे मिल रहे हैं। ओनली 2 टीम्स जिनको 3-3 मुकाबले मिल रहे हैं, जिसमें से एक है राजस्थान रॉयल्स जो घर पे खेलती नहीं है। आई मीन इनकी तो मुझे स्टोरी आज तक कभी समझ में नहीं आई कि इनका सिस्टम है क्या। क्योंकि ये होम अवे फ्रॉम होम इनका गुवाहाटी में है, तीनों के तीनों मुकाबले इनके गुवाहाटी में है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि गुवाहाटी से क्या कनेक्शन है यार। राजस्थान रॉयल्स नाम है टीम का। राजस्थान इज इन द वेस्ट ऑफ इंडिया, गुवाहाटी इज इन द ईस्ट ऑफ इंडिया। आई लव गुवाहाटी। आई मीन अगर कोलकाता वहां जाना चाहे तो समझ में आता है, कैचमेंट एरिया है कि भैया चलो वहां पे जाके मैच खेलते हैं, एंड यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ न्यू फैन बेस। इट्स अ पॉसिबिलिटी। क्योंकि गुवाहाटी की पर्सनल एफिलिएशन अब क्योंकि रियान पराग कप्तान है तो मे बी आप फिर भी मान लो, पर गुवाहाटी का ऐसा इस टीम के साथ कोई लेना देना नहीं है। आई मीन किसी भी तरीके से नहीं है, ना नाम में है ना काम में है। इट्स अ टीम दैट इज द वेस्ट ऑफ द कंट्री, और ये ईस्ट ऑफ द कंट्री में जाके अपना घर बनाते हैं। आई डोंट नो क्यों बनाते हैं, पर बनाते हैं। तो अब इनका क्या होगा आई डोंट नो, पर क्राउड आएगा। गुवाहाटी के साथ एक चीज मुझे अच्छी लगती है, प्यार मेरा बहुत है उस शहर के साथ, कि जमावड़ा रहता है यार। पूरा मैदान भर देंगे, 5 घंटे वहां बैठे रहते हैं। दे आर द वंस हु विल नेवर नेवर मेक यू फील कि क्राउड नहीं आया। आई मीन माहौल बनाते हैं, वाइब बनाते हैं। दूसरी टीम जिसके 3 मुकाबले घर पर हैं वो है कोलकाता। अब कोलकाता के घर पे होना या ना होना इससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि कोलकाता को ये प्रॉब्लम नहीं है कि घर पे खेलना है या बाहर खेलना है। कोलकाता को ये प्रॉब्लम है कि भाई घर पे वो
फास्ट बॉलर कौन खेलेंगे, पथी राणा पता नहीं फिट होंगे नहीं होंगे, फिज की जगह हम किसको लेंगे, हर्षित राणा का क्या होगा। आई मीन देयर वरीज आर वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम एवरीबडी एल्स। हालांकि उनको तो अभी ये भी सोच रहे होंगे क्या फिन एलन टिम साइफर्ट दोनों में से किसी एक को या दोनों को ओपन करा सकते हैं, फिर क्या अजिंक्य रहाणे कोई कप्तान रखें, और उनको रखते हैं तो ओपन कौन करेगा। फिर कैमरन ग्रीन को बैटिंग कहाँ करा, इतने पैसे दिए अगर ये टॉप 3 में नहीं खेला तो बिल्कुल काम नहीं आएगा। रॉमन पावल को खिलाना तो चाहिए, पर सारे ऐसे अगर ये मैंने खिला लिए तो भाई सुनील नारायण के लिए जगह कैसे बनेगी। सो दे हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू एड्रेस। पर घर पे कैसा खेलेंगे, बाहर कैसा खेलेंगे इज नॉट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कंसर्न फॉर देम। बाकी जो सब टीम्स हैं उनके दो दो मुकाबले घर पर हैं, दो मुकाबले बाहर हैं, जिसमें से फोकस रहेगा ऑफ कोर्स एक एक करके। लेट मी जस्ट गो थ्रू कि मैंने लिस्ट बनाई हुई थी एक्चुअली। आपकी फेवरेट टीम्स, आरआर का पहला मुकाबला जो सीएसके के साथ है वो गुवाहाटी में, तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे राजस्थान रॉयल्स के वर्सेस सीएसके, यानी कि पहली बार महेंद्र सिंह धोनी और ये ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, डेवॉल्ट ब्रेविस, शिवम दुबे, बैटिंग ऑर्डर बड़ा तगड़ा लग रहा है। उसमें एक ऐसे प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा के लिए जगह बनाते हैं, देखने लायक होगा। मैट हेनरी और अकील हुसैन कैसा खेलते हैं ये देखने लायक रहेगा, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि गुवाहाटी वाला मैच विल बी वेरी क्यूरियस टू सी कि वो किस दृष्टिकोण से देखते हैं। उसके बाद डीसी ऑल्सो इज एक्चुअली पहला मैच जो घर पे खेल रही है वो मुंबई के साथ खेल रही है। इट्स अ टफ वन। एक एक करके देख रहा था मैं, सीएसके का हो गया, तो अगर डीसी का देखता हूँ, पहला मुकाबला जो घर पर खेल रही है दैट इज वर्सेस एमआई, एंड एमआई का लास्ट टाइम सीजन बदला ही तब था जब वो सेंटनर की गेंद पे करुण नायर आउट हुए थे। तो वो एक इंटरेस्टिंग बात होगी कैसा चलता है। हालांकि डीसी का जो पहला मैच है दैट्स वर्सेस द एलएसजी, ये लखनऊ में होगा, तो दैट शुड बी अ गुड गेम। मतलब दोनों के लिए, कोई दिल्ली का कप्तान था वो अब लखनऊ का कप्तान है, और दिल्ली में अक्षर पटेल। दिल्ली गुड टीम, मेरे को दिल्ली एक्चुअली में अच्छी टीम लग रही है, और जो लखनऊ का कप्तान था वो दिल्ली का कप्तान तो नहीं पर दिल्ली में है। इट्स ऑलवेज थोड़ा सा वो कहते हैं ना वो स्पार्क वाला मैच होता है, तो वो थोड़ा नीडल वाला मैच देखने को मिलेगा, विच इज़ अ गुड थिंग। उसके बाद मैं देख रहा हूँ पंजाब का पहला मैच जो है वो जीटी के साथ है, पीबीकेएस वर्सेस जीटी एट मुल्लापुर। अगेन इट्स अ गुड गेम। आई मीन श्रेयस अय्यर की टीम दोबारा, यू नीड टू हिट द ग्राउंड रनिंग। आप ऑलरेडी एक बार फाइनल पहुंचे हैं, बहुत अच्छा किया है। नाउ यूल हैव टू री ग्रुप एंड री स्टार्ट, क्योंकि इस टीम के साथ ना ये है बात कि बहुत सारे अनकैप्ड इंडियंस हैं। चाहे वो निहाल वडेरा हो, शशांक सिंह हो, प्रभ सिमरन सिंह हो, हरप्रीत ब्रार हो, देर दे हैव अ वेरी लॉट लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग इंडियन कोर, बट एन इंडियन अनकैप्ड कोर। तो वो देखने योग्य बात होगी कि ये टीम किस प्रकार से अपना दबदबा मनवाती है। जीटी के लिए होगा कि चौथा ओवरसीज कौन होगा, क्योंकि अब जाने दिया आपने शर्फेन रदरफोर्ड को, तो क्या टॉम बैटन को खिलाओगे या फिर आप एक फास्ट बॉलर किसी और को लेकर रखने वाले हो। आई मीन आई वुड बी वेरी क्यूरियस टू सी। जेसन होल्डर को बहुत पैसों में खरीदा है, उनकी जगह बनेगी नहीं बनेगी वो देखने लायक बात। उसके बाद कोई और टीम जो रह गई हो जिसकी हमने बात ना की हो, सीएसके, जीटी, एमआई, एलएसजी, केकेआर, एसआरएच, कर ली सबकी बात यार। आई थिंक सबकी बात कर ली। ठीक है हो गया भाई, हो गया। इससे ज़्यादा कोई बात करने को है नहीं एक्चुअली। इस वीडियो में इससे ज़्यादा स्केड्यूल को लेके बात करने के लिए कुछ नहीं है। तो मे इट स्टार्ट विद अ बैंग। अच्छे मुकाबले शुरुआत से देखने को मिले, फिर चाहे वो अभिषेक शर्मा और विराट कोहली